आज हम अपनी जो टेस्ट श्रृंखला हमने चलाई हुई है उत्तराखंड यूकेपीएससी के जो पेपर हैं उसको लेकर के, तो उसका अगला पेपर है। ये मुख्य रूप से हमने जो आने वाला फॉरेस्ट गार्ड या वन रक्षक का जो पेपर है उसको ध्यान में रख करके बनाया, और पैटर्न वैसा ही बनाया है 20, 40 और 40 का जो अनुपात है। और दूसरी चीज ये है कि आप इस पेपर को ये मत समझिएगा कि मैं इसका क्या इसमें सारी चीजें आपकी स्पष्ट कराता हुआ चलूंगा कि हाँ इसका ये आंसर है, ये किस लिए है। ये नहीं, ये टेस्ट पेपर है और इसे आप टेस्ट की तरह करिए। इससे दो चीजें होंगी, एक तो आपको ये पता चलेगा कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है, और दूसरा ये कि जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हो सकता है कि आपको इनमें से टेस्ट करने के दौरान अगर उस माहौल में करोगे तो आपको याद भी हो जाए। और इस बार हमने आंसर की इसी के साथ अटैच कर दी है वीडियो में ही, तो आंसर की भी साथ ही साथ हो जाएगी, तो आपको मिलान करने के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। तो हम शुरू कर रहे हैं जो हमारा पहला पोर्शन है हर बार की तरह। तो हिंदी हमारा पहला पोर्शन है, सामान्य हिंदी। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अयोगवाह ध्वनि है? ए क, बी औ, सी अंक और डी ण। तो इसमें से अयोगवाह ध्वनि बतानी है, ये हमारी वर्णमाला से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दूसरा, निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। सही वर्तनी का चयन करना है, इसमें 4 वर्तनियां दी गई हैं, तो इसमें से कौन सा वाला सही है, यानी कि 3 गलत है, 1 सही है। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक शब्द में कौन सा संधि विच्छेद होगा? तो इस शब्द का जो ये शब्द है प्रत्येक, इसमें संधि कौन सी होगी वो आप उसमें बतानी है आपको। गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि या फिर अयादि संधि। अगला प्रश्न 4 है, मनोयोग शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। ए मन धन योग, बी ए बराबर मनोधन योग, बी बराबर मनः धन योग, सी मन धन योग और डी मन धन अयोग। तो ये 4 उत्तर दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इस शब्द का इनमें से कौन सा सही संधि विच्छेद होगा। अगला, किस शब्द में इन प्रत्यय नहीं है? इनमें से वह कौन सा शब्द है जिसमें इन प्रत्यय नहीं है, इन प्रत्यय नहीं लगा है? तो 4 शब्द हैं, जोगिन, तेलिन, मालिन और दुर्दिन। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा शब्द इन प्रत्यय के बिना है। अगला क्वेश्चन है, देशभक्ति में समास होगा। देशभक्ति शब्द में कौन सा समास होगा? ए कर्म तत्पुरुष, बी करण तत्पुरुष, सी संप्रदान तत्पुरुष और डी अपादान तत्पुरुष। ये तो निर्धारित है कि तत्पुरुष समास होगा, लेकिन तत्पुरुष के जो 6 प्रकार होते हैं उनमें से कौन सा वाला होगा ये आपको बताना है। अगला 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? ए काजल, बी कान्हा, सी तिनका और डी दीपक। तत्सम शब्द आपको चुनना है इन चारों में से। 3 इसमें से आपके तद्भव हैं और एक तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन है, किस भाववाचक शब्द का निर्माण क्रिया से हुआ है? इसमें से भाववाचक संज्ञा का होना चाहिए। ये चारों संज्ञा शब्द हैं, तो आपको ये बताना है कि मूल रूप से इनमें से कौन सा क्रिया शब्द है। किस भाववाचक संज्ञा शब्द का निर्माण क्रिया से हुआ है, अर्थात इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो मूल रूप से क्रिया है और उसमें प्रत्यय या उपसर्ग लगा करके उसे भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। अगला, जैसी करनी वैसी भरनी, जो ये रेखांकित आपका पद है, रेखांकित पद में कौन सा सर्वनाम शब्द होगा? तो इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? ए पुरुषवाचक, बी अनिश्चयवाचक, सी संबंधवाचक और डी निजवाचक। तो सर्वनाम बताना है वैसे शब्द में। अगला, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। 4 शब्द दिए हुए हैं, इनमें से 3 पुल्लिंग हैं और एक स्त्रीलिंग है। शब्द हैं अपराध, बी क्रोध, सी बुढ़ापा, डी दया। अगला है, केतु शब्द का पर्यायवाची होगा। केतु एक शब्द है, उसका आपको पर्यायवाची बताना है। 3 इसमें से केतु के पर्यायवाची नहीं है। एक है ए झंडा, बी आचार्य, सी किरण और डी दिशा। 12वां क्वेश्चन है, सम्मुख शब्द का विलोम बताइए। सम्मुख शब्द का विलोम शब्द बताना है। ए उन्मुख, बी विमुख, सी प्रमुख और डी अधिमुख। अगला 13वां क्वेश्चन है, 2 पर्वतों के बीच की भूमि। वाक्य के लिए एक शब्द होगा। 2 पर्वतों के बीच की भूमि के लिए आपको एक शब्द बताना है। ए उपत्यका, बी घाटी, ये उपत्यका नहीं है, उपत्यका शब्द है, बी घाटी, सी द्रोण और डी बेसिन। तो इसमें से आपको बताना है 2 पर्वतों के बीच की भूमि क्या कहलाती है। अगला, वे
रुपये खर्च हो गए जो आपने मुझे दिए थे। दिए गए वाक्य में उपवाक्य होगा। ये पूरा एक वाक्य है, इसमें दो उपवाक्य हैं। एक वे रुपये जो खर्च हो गए, दूसरा जो आपने मुझे दिए थे। तो आपको उपवाक्य का प्रकार बताना है। इसमें संज्ञा उपवाक्य, बी विशेषण उपवाक्य, सी क्रिया विशेषण उपवाक्य, सी क्रिया उपवाक्य और डी क्रिया विशेषण उपवाक्य। कौन सा उपवाक्य होगा? अगला क्वेश्चन है 15वां, जब किसी वाक्य में एक साथ कई संज्ञा शब्द आए तो उन्हें पृथक करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? एक साथ कई शब्द जब संज्ञा के रूप में आते हैं, जैसे राम श्याम गीता मोहन सब लोग वन को गए, ऐसे लिखोगे तो इसमें राम श्याम सीता में मोहन ये सब क्या होगा? एक साथ संज्ञा आ गई, तो उनको अलग करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ए अल्प विराम, बी अर्ध विराम, सी उद्धरण और डी योजक चिन्ह। तो ये चिन्ह वाले से है। अगला क्वेश्चन है आंख का नीर ढल जाना, इसका सही अर्थ होगा, ये एक मुहावरा है, आंख का नीर ढल जाना। तो इसमें ए है दुख में आंसू बहाना, बी निर्लज्ज होना, सी आशावादी होना और डी खुशी के आंसू बहाना। अगला क्वेश्चन है 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। तो इस ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? ए अनुप्रास अलंकार, बी श्लेष अलंकार, सी यमक अलंकार, डी रूपक अलंकार। अगला क्वेश्चन है आंसू नामक काव्य के रचयिता कौन है? आंसू एक काव्य संग्रह है, तो इसके रचयिता कौन है? ए जयशंकर प्रसाद, बी महादेवी वर्मा, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और डी सुमित्रा नंदन पंत। तो आंसू के रचनाकार बताने हैं। अगला कथा सम्राट किसे कहा जाता है? ए प्रेमचंद, बी जैनेन्द्र कुमार, सी अज्ञेय और डी नागार्जुन। और 20वां क्वेश्चन है भारत भारती के रचयिता कौन है? ए मैथिली शरण गुप्त, बी नागार्जुन, सी जयशंकर प्रसाद और डी दिनकर। ये 20 क्वेश्चन है, जैसा आपका पैटर्न है वैसे ही बनाए हैं। इसमें से अधिकतर क्वेश्चन हमने जो हमारा वर्तनी है उससे लिए हैं, जो आपके पर्यायवाची विलोम एकार्थी अनेकार्थी इस तरीके से जो आपका यूकेपीएससी ज्यादातर पूछ रहा है उससे। और दूसरा इसमें हमने ग्रामर भी करी है, जितना भी व्याकरण में होता है, संज्ञा सर्वनाम क्रिया या फिर अन्य जो भी आपके वाक्य उपवाक्य हैं उनसे। और उसके अलावा हमने 3-4 क्वेश्चन इसमें हिंदी साहित्य के भी डाल दिए जो हर बार आ रहे हैं। तो ये जो 20 नंबर का आपका हिंदी है, तो इस हिंदी में हमने पूरा आपका सिलेबस कवर करने का प्रयास किया है जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग पूछ रहा है। तो अगला जो भाग है भाग 2 उत्तराखंड का सामान्य अध्ययन। उत्तराखंड का सामान्य अध्ययन में 40 क्वेश्चन है जैसा हर बार होते हैं। तो इसमें आपका पहला प्रश्न है प्रश्न 21वां, पौड़ी को किस वर्ष हिल स्टेशन घोषित किया गया था? ए 1840 में, बी 1969 में, सी 1974 में और डी 1992 में। पौड़ी जो आपका नगर है वो हिल स्टेशन किस वर्ष घोषित हुआ था, ये आपको बताना है। अगला पहाड़ी चित्रकला पुस्तक के लेखक कौन है? ए डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच, बी किशोरी लाल वैद, सी बैरिस्टर मुकुंदी लाल और डी मौलाराम। अगला क्वेश्चन है किस नृत्य गीत को भौनी भी कहा जाता है? भौनी शब्द है ये, इनमें से एक नृत्य गीत का उपनाम भौनी भी है। तो इसमें ए है झोड़ा गीत, बी चांचरी गीत, सी बैर गीत और डी न्योली गीत। तो इसमें से कौन सा भौनी कहलाता है ये आपको बताना है। कौन सा एक वाद्य यंत्र सुशीर वाद्य यंत्र है? ए साइया, बी धतीमा, सी मोछंग और डी करताल। तो इसमें से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र है तो वो बताना है आपको। अगला संवत्सर प्रतिपदा मनाया जाता है ए चैत्र माह के प्रथम दिन, ए दूसरा चैत्र शुक्ल के प्रथम दिन, सी श्रावण के प्रथम दिन और डी ज्येष्ठ दशमी के प्रथम दिन। ज्येष्ठ दशमी के दिन, जो ज्येष्ठ माह की दशमी होती है। तो इसमें से जो हमारा संवत्सर प्रतिपदा है वो किस दिन मनाया जाता है? उत्तराखंड का एक लोक त्योहार है ये भी। उत्तराखंड का क्या पूरे हिंदुस्तान का ही है ये, परंतु उत्तराखंड में विशेष रूप से मनाया जाता है ये। अगला क्वेश्चन है 26वां, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई? अब तक की जनगणना के इतिहास में जो हमारा उत्तराखंड का राज्य है, इसमें उत्तराखंड का जो क्षेत्र है, क्योंकि राज्य बनने से पहले के भी आंकड़े हैं ये, तो इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर किस वर्ष दर्ज हुई? 1961 से 1971, बी 1971 से 1981, सी 1981 से 1991 और डी 2001 से 2011। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति केवल
कुमाऊं मंडल में पाई जाती है। वैसे तो अनुसूचित जनजातियां बहुत तरह की हैं उत्तराखंड में, उनमें से जो केवल कुमाऊं में पाई जाती है, गढ़वाल क्षेत्र में नहीं है, तो वो आपको बतानी है। ए है बादी, बी लोहार, सी सारकी और डी बागजी। तो इनमें से आपको बताना है कि केवल कुमाऊं की तरफ को पाई जाती है जो अनुसूचित, एक्चुअल में ये अनुसूचित जनजाति नहीं है, ये अनुसूचित जाति है। ये थोड़ा मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में, ये अनुसूचित जाति है, ये ध्यान में रखिएगा, कहीं ये क्वेश्चन गलत अर्थ में ना चला जाए, इसलिए अनुसूचित जाति है, जनजाति शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जौनसारी जनजाति में कुंवारी लड़की को क्या कहा जाता है? जब तक जौनसारी जनजाति में लड़की अपने पिता के घर में होती है तब तक क्या कहलाती है? ध्यांति, जो ध्यानी, सी आपका कन्या और डी उपरोक्त में से कोई नहीं, ये बताना है। अगला 29वां, धौली गंगा पश्चिम तथा गौरी गंगा के मध्य कौन सी पर्वत चोटी स्थित है? धौली गंगा पश्चिम, जिसे विष्णुगाड़ बोलते हैं, और गौरी गंगा जो आपका गौरी गंगा जो काली की सहायक है, उन दोनों के बीच में कौन सी चोटी स्थित है? ए नंदा देवी, बी कामेट, सी दूनागिरी और डी पंचाचूली। अगला 30वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड आपदा प्रबंधन समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? उत्तराखंड में एक आपदा प्रबंधन समिति है जो सिफारिश करती है आपदा प्रबंधन से संबंधित जो उपाय हैं उनको बनाने के लिए। तो उसमें आपका वर्ष 2001 है, वर्ष 2005 है, वर्ष 2009 है और वर्ष 2013 है। अगला 31वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के कितने जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं? ए 3 जिले, बी 4 जिले, सी 5 जिले और डी 6 जिले। उत्तराखंड के ऐसे जिले जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं उसकी संख्या बतानी है आपको। अगला क्वेश्चन है, टॉन्स की सहायक रूपिन नदी का उद्गम होता है? ए त्यूनी से, बी डोबरा क्वार से, सी बड़कोट से और डी पुरौला से। तो टॉन्स की जो सहायक है रूपिन, उसका उद्गम कहां से होता है ये आपको बताना है। अगला, त्रिशूल, नंदाकोट तथा नंदा देवी चोटियों के मध्य स्थित ग्लेशियर है? जो 3 आपकी चोटियां हैं, त्रिशूल चोटी, नंदा देवी, नंदाकोट और नंदा देवी, इनके बीच के क्षेत्र में कौन सा ग्लेशियर है ये बताना है। ए मिलम ग्लेशियर, बी पिंडारी ग्लेशियर, सी सतोपंत ग्लेशियर और डी चौराबाड़ी ग्लेशियर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की किस नदी का उद्गम क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन घोषित किया गया है? मतलब उत्तराखंड का कौन सा नदी उद्गम है जो इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत आता है ये बताना है आपको। ए भागीरथी, बी अलकनंदा, सी धौलीगंगा और डी काली नदी। अगला क्वेश्चन है 35वां, केंद्र की अमृत सरोवर परियोजना लागू करने में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? केंद्र सरकार की जो एक महत्वाकांक्षी आपके तालाब बनाने वाली परियोजना है अमृत सरोवर, उसमें उत्तराखंड का स्थान क्या रहा है पूरे देश में? ए 1, बी 3, सी 5 और डी 6, जिसमें टारगेट पूरे करने में, अमृत सरोवर बनाने में, वो बताना है। ये करंट से का क्वेश्चन है। उत्तराखंड के किस स्थान पर भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के सैन्य अभ्यास डस्ट लीक 2013 संपन्न हुआ? उत्तराखंड में किस स्थान पर आपका उज्बेकिस्तान की सेनाएं आकर के भारतीय सेना के साथ डस्ट लीक नामक सैन्य अभ्यास करके गई है, अभी संपन्न हुआ है। तो ये भी करंट का क्वेश्चन है। ए रानीखेत में, बी अल्मोड़ा में, सी पिथौरागढ़ में और डी देहरादून में। अगला, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में 7 पदक के साथ उत्तराखंड का देश में स्थान रहा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो बहुत प्रचलित हो रहे हैं अभी, उनमें उत्तराखंड ने कुल 7 पदक प्राप्त किए थे। तो उसका स्थान पूरे देश में क्या रहा? ए 7वां, बी 20वां, सी 23वां और डी 24वां। ये भी आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अगला है, मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना का शुभारंभ किस जिले से किया गया है? अभी जो मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस वितरण योजना है, एक्चुअल में इसमें साल में 3 गैस अंत्योदय कार्ड में मुफ्त मिलने हैं, तो इसका शुभारंभ हो चुका है। किस जिले से किया गया ये आपको बताना है। ए पौड़ी गढ़वाल जिले से, बी चंपावत से, सी देहरादून से और डी टिहरी से। अगला क्वेश्चन है, मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए राज्य में मिलेट मिशन किस दिन आरंभ किया गया? मोटे अनाज जैसे मुडवा है या कोदो जिसे बोलते हैं, या ज्वार है, बाजरा है, इनको बढ़ाने के लिए, इनकी फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्तराखंड में एक मिशन शुरू हुआ है जिसे हम मिलेट मिशन कह रहे हैं। तो
वो कब किस दिन शुरू किया? ए 16 फरवरी 2023 को, 17 फरवरी 2023 को, 28 फरवरी 2023 को, या फिर 1 मार्च 2023 को, ये बताना आपको। अगला क्वेश्चन है, जौराई नामक बुग्याल स्थित है। जौराई बुग्याल का नाम है, ए चमोली में, बी उत्तरकाशी में, सी रुद्रप्रयाग में, डी टिहरी में। अगला क्वेश्चन है 41वां, लाखा मंडल प्रशस्ति लेख का संबंध है, ए बसंत देव, बी भूदेव, सी गणपतिनाथ, डी राजकुमारी ईश्वरा। अगला क्वेश्चन है, हेमंत सांग ने उत्तराखंड में कितने बौद्ध विहार होने का उल्लेख किया है? हेमंत सांग ने हरिद्वार की जो यात्रा की थी तो उत्तराखंड में उसको ब्रह्मपुर कहा था, तो उसने ब्रह्मपुर में क्षेत्र में कितने बौद्ध विहार होने का उल्लेख किया है, क्योंकि वो एक बौद्ध भिक्षु था, इसीलिए अपने जो उसका सीयू की नामक ग्रंथ था उसमें उसने उत्तराखंड का काफी उल्लेख किया है, ब्रह्मपुर का, तो उसमें उसने कितने बौद्ध विहार यहाँ हैं ये बताया है। अगला, किस पवार शासक को वीर गुणज्ञ सुखद परजाया कहा गया है? पवार शासक के लिए आपके ग्रंथों में यह शब्द प्रयोग किया गया है, वीर गुणज्ञ सुखद परजाया। ए कल्याण शाह, बी बलभद्र शाह, सी सहजपाल और डी अजयपाल। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा के लाल मंडी किले का निर्माण किस चंद शासक ने करवाया था? ए भीष्मचंद, बी कल्याणचंद, सी रुद्रचंद, डी उद्योत चंद। तो ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के सबसे प्रचलित बैकेट बंदोबस्त के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? उत्तराखंड का सबसे प्रचलित ब्रिटिश बंदोबस्त बैकेट बंदोबस्त रहा, तो बैकेट बंदोबस्त के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? ए विलियम ट्रेल, बी बैटन, सी रैमजे और डी इबर्टसन। तो आपको इसमें बताना है कौन किसके समय था ये। कौन सी एक अल्पाइन वनस्पति है? अल्पाइन का मतलब वनस्पति जो आपके शुद्ध पर्वतीय वनस्पति होती है। ए चीड़, बी बांज, मतलब शुद्ध वनस्पति तो इनमें से सभी लग रहे हैं, परंतु अल्पाइन का मतलब ठंडे प्रदेशों की है। ए चीड़, बी बांज, सी जूनिपर और डी पलास। अगला, ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग उत्तराखंड की द्वितीय रिपोर्ट 2023 के अनुसार, ये अंतरिम रिपोर्ट है, अनुसार 2001 से 2011 के दशक में पर्वतीय क्षेत्र की दशकीय वृद्धि दर रही। पर्वतीय क्षेत्र में कितनी वृद्धि आपके दर्ज की गई? ए 1.3%, बी 3.2%, सी 3.6% और डी 17.16%। अगला, निम्नलिखित में से प्रति व्यक्ति आय में सबसे निचले पायदान पर कौन सा जिला स्थित है? अभी जो उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय निकाली गई है उसमें ए टिहरी, बी बागेश्वर, सी रुद्रप्रयाग, डी हरिद्वार। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है ये बताना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए कितने करोड़ का बजट प्रस्तुत किया गया है? अभी उत्तराखंड विधानसभा में बजट पेश हुआ है, बजट से बहुत सारे तथ्य आपके पूछे जा सकते हैं, तो ये तो ओवरऑल कितने करोड़ का बजट इस साल पेश किया है उत्तराखंड विधानसभा में ये आपको बताना है। इसमें आपका जो फिगर है वो है 76,407.08 करोड़, 77,307.08 करोड़, 77,407.08 करोड़ और 77,704.08 करोड़। तो टोटल बजट का जो आपका टोटल बजट था वो कितना था अभी जो उत्तराखंड सरकार ने 23-24 के लिए पेश किया है। अगला, पिछले बजट के मुकाबले वर्ष 2023-24 के बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? इसमें यह बताना है कि जो पिछला वित्तीय बजट था 2022-23 का, उससे अब इस बार हमारा बजट कितना बढ़ चुका है? ए 16%, बी 16.05%, 17.05% या फिर 18.05%। पिछले के मुकाबले कितनी वृद्धि हुई है इस बार के बजट में। अगला, वन सर्वेक्षण 2021 के अनुसार सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला है। जो 2021 का वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है तो उसके अनुसार उत्तराखंड में सबसे कम वन क्षेत्रफल बताना है, इसमें प्रतिशत नहीं, तो इनमें से किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्रफल है ये बताना है। ए चंपावत, बी बागेश्वर, सी उधम सिंह नगर, डी हरिद्वार। गोरखों द्वारा जगरिया तथा शिल्प कर्मियों पर लगाया गया कर था। जो जागर गाने वाले ब्राह्मण होते थे उन पर, और जो शिल्प कर्मी होते थे कृषि वगैरह कार्य या छोटे मोटे आपके
जो शिल्प कार्य होते हैं, छोटे हस्तशिल्प, उन पर जो कर लगाया था। ए टाट कर, बी मिझारी, सी सलामी और डी सायर कर। तो इसमें से आपको सही कर बताना है। बिल्व केदार, जिसे वर्तमान में शिव प्रयाग भी कहा जाता है, नामक तीर्थ स्थल स्थित है। ए पौड़ी में, बी टिहरी में, सी चमोली में और डी उत्तरकाशी में। अगला क्वेश्चन है, कंडोला खाल आंदोलन का संबंध है। ए बेगार विरोध, बी बांध विरोध, सी वन संरक्षण और डी अवैध खनन। तो कंडोला खाल आंदोलन का संबंध इसमें से किससे रहा था, ये आपको बताना है। अगला, काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की थी। ए हर्षदेव ओली, बी नारायण दत्त तिवारी, सी हरगोविंद पंत और डी गोविंद बल्लभ पंत। अगला, कर्मभूमि अखबार का संस्करण था, मतलब दैनिक था, साप्ताहिक था, पाक्षिक था या फिर मासिक था, ये आपको बताना है इसमें। अगला, रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना आरंभ करने वाला उत्तराखंड कौन सा राज्य है। देश में बीमा उत्पादकों के लिए आपका रेशम, जो आपके किसान है रेशम उगाने वाले, उनके लिए बीमा योजना लाने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है। ए पहला, दूसरा, पांचवा या फिर सातवां। अगला, हर्मिटेज भवन स्थित है। हर्मिटेज भवन कहां पर स्थित है। ए देहरादून, बी मसूरी, सी नैनीताल और डी अल्मोड़ा। अगला है, ब्रिटिश सरकार द्वारा मैकग्रेगर की उपाधि दी गई थी। ए गब्बर सिंह नेगी को, बी दरबान सिंह नेगी को, सी ज्ञान सिंह फरसवाण को और डी, ये फरसवाण है, और डी आपका मोहन सिंह रावत को। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की कितनी कंपनियों को 2022 के लिए राष्ट्रीय स्टार्टअप अवार्ड प्रदान किया गया है। उत्तराखंड की कितनी कंपनियों ने स्टार्टअप अवार्ड जीता है 2022 के लिए। ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड में हमने वैसा पेपर बनाया है जैसा आयोग दे रहा है, विशेषकर जो आपके इकोनॉमी से संबंधित, आर्थिक क्षेत्र से संबंधित है और करंट से, उसमें ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। वो सब संभवतः स्टूडेंट पर सबसे भारी पड़ रहे हैं वो क्वेश्चन, क्योंकि साधारण क्वेश्चनों को हर कोई कर ले रहा है उत्तराखंड के, लेकिन इन क्वेश्चनों में ही मेरिट पिछड़ रही है। जो हमारा उत्तराखंड में पीछे पटवारी या फिर पुलिस कांस्टेबल या आपका जो कनिष्क सहायक पेपर हुआ है, उसमें जो कम स्कोर रहने का कारण है वो यही है कि वो आर्थिक सर्वेक्षण या इन सब क्षेत्रों से ज्यादा क्वेश्चन बनाए हैं। और बच्चे सोच रहे हैं कि अर्थव्यवस्था नहीं आ रही, लेकिन अर्थव्यवस्था पूछ तो रहा है, लेकिन करंट के परिप्रेक्ष्य में ज्यादा पूछ रहा है, तो वहीं पर चीजें फंस रही हैं। तो हमने इस बार इसको ज्यादा प्रेफरेंस दिया है जैसा आपका आयोग दे रहा है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर कोई बच्चा इसमें 70 के करीब करीब नंबर ला रहा है, 1-2 नंबर ऊपर नीचे, फॉरेस्ट गार्ड की रेस में वो 100% है, और 60 से ऊपर वाला भी रेस में है, लेकिन 70 के आसपास जो पेपर में ईमानदारी से नंबर ले आएगा, मुझे लगता है कि उसका होना तय है लगभग फॉरेस्ट गार्ड में। क्योंकि इसकी एक वजह यह भी है कि बहुत सारे स्टूडेंट इससे पहले ही पटवारी के उसमें चले जाएंगे जो अच्छे नंबर लाने वाले हैं, कुछ कनिष्क सहायक में चले जाएंगे। तो फॉरेस्ट गार्ड में हम इसे 900 मान करके ना चले पोस्ट, बल्कि इसे हम 1500 या 1800 मान सकते हैं, क्योंकि इन्हीं बच्चों में से पटवारी भी बनना है और इन्हीं बच्चों में से कनिष्क सहायक भी बनना है। तो यहाँ काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है सभी के लिए। तो उत्तराखंड और हिंदी अगर आपका ठीक रहता है और इसमें आप 60 में से लगभग ये सोच के चलिए कि 40 प्लस या 45 प्लस कर लेते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर है आपके लिए। और उसके बाद और इस वाले क्षेत्र में से अगर आप वहाँ 45 कर लेते हैं और इसमें 25 भी ले आते हैं तो आप 70 के इर्द गिर्द पहुँच जाते हैं। 70 प्लस तो बहुत शानदार स्कोर है उस बच्चे का, मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए हर जगह पर। कोई वो अपनी वजह से गलती ना करे तो बात अलग है, नहीं तो हो जाएगा। अगला है सामान्य अध्ययन भाग 3। इसमें हमने सब कुछ सम्मिलित करा हुआ है, करंट अफेयर्स भी, कंप्यूटर भी, रीजनिंग भी, इतिहास भी, भूगोल भी, पॉलिटिकल साइंस भी और करंट अफेयर्स भी। और उसके अलावा आपके जो जनरल साइंस के भी एक आध क्वेश्चन डाले हैं, क्योंकि जनरल साइंस इस बार वाले सिलेबस में दिया नहीं था, इसलिए हमने थोड़ा कम कर दिया है, लेकिन फिर भी देख के जाना जरूरी है, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है सिलेबस से, बाहर भी चीजें पूछी जा रही हैं इसलिए। तो इसमें आपका भाग 3 सामान्य अध्ययन, इसमें 40 क्वेश्चन है। पहला है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की जाती हैं। जो हमारा केंद्रीय विधानमंडल है उसमें लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें दी गई हैं। ए जनसंख्या के आधार पर, बी क्षेत्रफल के आधार पर, सी भाषा के आधार पर, डी आर्थिकी के आधार पर।
अगला क्वेश्चन है, गैम्बिट शब्द किस खेल से जुड़ा है? ए बॉक्सिंग, बी शतरंज, सी बिलियर्ड्स और डी ब्रिज। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की गैर योजना व्यय की सबसे बड़ी मद कौन सी है? भारत सरकार के द्वारा गैर योजना में सबसे बड़ा जो खर्चा आता है वो क्या है? ए ब्याज भुगतान, बी रक्षा, सी उर्वरक सब्सिडी और डी सार्वजनिक उपक्रमों को जो ऋण दिए जाते हैं वो। अगला, बायोडीजल बनाने के लिए किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? ए गन्ना, बी सनय, सी सफेद मूसली और डी रतनजोत। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का सर्वाधिक उपयोग हो रहा है ये बताना है आपको। अगला, भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुसूचित जनजातियों के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 338 को, अनुच्छेद 341 या फिर अनुच्छेद 16, ये आपको बताना है। अगला, महारानी विक्टोरिया ने भारत प्रशासन के लिए ब्रिटिश ताज के नियंत्रण, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? ब्रिटिश महारानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सारा प्रशासन छीन करके अपने हाथ यानी कि ब्रिटिश संसद के द्वारा संचालित करने की बात कब की थी? 1 नवंबर 1858 को, 31 दिसंबर 1857 को, 6 जनवरी 1858 को, 17 नवंबर 1947 को। मैं इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में बोलूं तो महारानी का घोषणा पत्र की तिथि बतानी है आपको, अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं क्वेश्चन को तो। अगला क्वेश्चन, भारत में नारी आंदोलन किन की प्रेरणा से आरंभ हुआ? भारत में जो वुमन एम्पावरमेंट एक तरीके से रेवोल्यूशन था, ठीक है, यानी कि नारी आंदोलन, वो किसकी प्रेरणा से हुआ? क्योंकि नारियों की स्थिति बहुत खराब थी आधुनिक भारत में, तो उनको एक सामाजिक न्याय, सामाजिक आर्थिक न्याय दिलाने के लिए सबसे पहले प्रयास किसने करे? ए पद्माबाई रानाडे, बी एनी बेसेंट, सी सरोजिनी नायडू, डी ज्योतिबा फुले। अगला, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। किसी राज्य का जो उच्च न्यायालय होता है, हाई कोर्ट, उसके न्यायाधीश को अगर त्यागपत्र देना है तो किसे देगा? ए राष्ट्रपति को, बी भारत के मुख्य न्यायाधीश को सीजेआई, सी संबंधित न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, या उस राज्य के राज्यपाल को। अगला, निम्नलिखित में से किस वस्तु का उत्पादन भारत में ब्रिटिश काल में नहीं होता था? मतलब ब्रिटिशर्स किस चीज का उत्पादन नहीं कर रहे थे भारत में रहते हुए? ए चाय, बी कॉफी, सी सोरा या डी अफीम। अगला, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी और डी विटामिन डी। विकल्प भी ए बी सी वैसे ही हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा विकल्प करते समय, इससे सीरीज खराब होती है हमेशा, क्योंकि जैसे ए का ए है तो उसमें बी का ए है, ए का बी है, तो उससे कंफ्यूजन हो जाता है, थोड़ा ध्यान से इसको। अगला, यदि जल प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः ए जल चक्र बंद हो जाएगा, बी वर्षण घट जाएगा, सी जल पादपों के लिए ऑक्सीजन अणु अपर्याप्त हो जाएंगे और डी जल पादपों को नाइट्रेट प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो आपको ये बताना है, ये पर्यावरण का क्वेश्चन है, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी का। अगला क्वेश्चन है, किसी भारतीय राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा, किस भारतीय राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा म्यांमार के साथ लगती है? म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य इनमें से कौन सा है ये बताना है। मणिपुर, अरुणाचल, मिजोरम और नागालैंड। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है? ए रेनेल धारा, बी इरमिंगर की धारा, सी कनारी जलधारा, डी कैलिफोर्निया की धारा। इसमें से कौन सी जो जलधारा है वो अटलांटिक की नहीं है, ये आपको बताना है। अगला है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अंतिम भाग होता है, अंतिम भाग की जगह ये उत्पाद शब्द है, इसको थोड़ा फाइंड आउट थोड़ा मैं आपका सुधार देता हूं, ये अंतिम भाग नहीं है, अंतिम उत्पाद क्या होता है ये बताना है आपको। अंतिम उत्पाद के रूप में क्या बनता है? ए वसा, बी प्रोटीन, सी कार्बनिक अम्ल या डी कार्बोहाइड्रेट। यानी कि किसी भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का अंतिम उत्पाद क्या होता है ये बताना है। अगला क्वेश्चन है, देश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? ए 1978, बी 1980, सी 1981 और डी 1986। 76वां क्वेश्चन है, आलू का झुलसा रोग किस कारण होता है? उसका कारक बताना है। ए जीवाणु, बी फफूंद, सी विषाणु और डी कृमि। अगला है, किस वंश के शासकों द्वारा छत्रप प्रणाली का प्रयोग
किया गया था। भारत में छत्रप प्रणाली का प्रयोग करने वाले शासक कौन थे? ए कुषाण, बी हिंद यवन यानी कि इसको इंडो ग्रीक भी कहा जाता है अगर किसी को, ये आपका ईरानी, इन्हें पार्थियन कहा जाता है, और ये शक है यानी कि ये पार्थियन और ये इंडो ग्रीक है अगर किसी को समझ ना आए तो। अगला, भारत का कौन सा तटीय क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र लगाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र जो टाइड एनर्जी है उसके लिए किस क्षेत्र को सबसे ज्यादा सही माना जाता है भारत में, ये बताना है। ए गोदावरी डेल्टा, बी कच्छ की खाड़ी, सी मालाबार तट, डी कोंकण तट। अगला, भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले राज्यों का सही जोड़ा है। सबसे कम वर्षा, सबसे ज्यादा वर्षा। ए केरल और मध्य प्रदेश, बी मेघालय और राजस्थान, सी असम और राजस्थान, डी केरल और राजस्थान। इरडा, इरडा IRDA किसका नियमन करता है? ए बैंकिंग कंपनियों का, बी बीमा कंपनियों का, सी शेयर बाजार का, डी गैर वित्तीय संस्थाओं का। यानी कि गैर वित्तीय संस्थाओं का मतलब यहाँ NBFC से है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन से। अगला, हाल ही में चर्चा में रहा ईगल 44 जिसे ओघव भी ओघव 44 कहा है, किस देश का पहला भूमिगत वायुसेना अड्डा है? भूमिगत वायुसेना अंडरग्राउंड आपका हवाई अड्डा कौन सा है? ए ईरान का, बी इराक का, सी UAE का, या डी इजराइल का। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे शीर्ष पर डेनमार्क, बी नॉर्वे, सी फिनलैंड, या फिर डी स्कॉटलैंड। इनमें से कौन सा देश रहा था? अगला, WPL जो महिलाओं की अभी क्रिकेट प्रीमियर लीग शुरू हुई है, वुमेन प्रीमियर लीग, उसमें किस महिला को 3.40 करोड़ 3 करोड़ 40 लाख की सर्वाधिक बोली मिली थी? ए मिताली राज को, बी प्रियंका कुमारी को, सी स्मृति मंधाना को, और डी हरमनप्रीत कौर को। ये भी एक महिला सशक्तिकरण का क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि महिलाओं को इतना अप्रिशिएट किया नहीं जाता था। ये बहुत अच्छा खासा रकम मिली है जो IPL में पुरुष खिलाड़ियों को मिलती है उसके लगभग बराबर है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। हाल ही में किस राज्य द्वारा समान नागरिक संहिता के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया गया है? वैसे तो बहुत सारे जो राज्य हैं समान नागरिक संहिता ला रहे हैं, परंतु एक राज्य ने अपनी विधानसभा में ये प्रस्ताव पारित किया है कि समान नागरिक संहिता नहीं होनी चाहिए। ए पंजाब राज्य में, बी राजस्थान में, सी पश्चिम बंगाल में, डी मिजोरम में। ये भी करंट का क्वेश्चन है। भारत के किस देश के साथ तर्कस नामक युद्धाभ्यास संपन्न किया है? अभी भारत का तर्कस नामक युद्धाभ्यास हुआ था। ए अफगानिस्तान, बी इजराइल, सी अमेरिका, डी जापान। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना में शामिल किया गया विश्व का पहला पूर्णतः परिचालित ड्रोन का नाम क्या है? तो इसमें आपका स्वार्म है, दूसरा स्काईएन है, तीसरा मॉर्म है, और चौथा विकल्प है ड्रोन M। तो इसमें से पूर्णतः परिचालित होने वाला जो आपका ड्रोन है वो कौन सा है, ये बताना है। अगला, वर्ष 2024 में ओलंपिक खेलों के 33वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? अगले साल होने वाले ओलंपिक किस देश में आयोजित होंगे, ये बताना है। ए कतर में, बी फ्रांस में, सी जर्मनी में, और डी ब्राजील में। अगला, निम्नलिखित में से किस कमांड को कंप्यूटर की 3 फिंगर सल्यूट कमांड के रूप में जाना जाता है? तो इसमें आपको बताना है 3 फिंगर सल्यूट कमांड कौन सी है। ए कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट, बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप, सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर, और डी कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एरो की। इसमें से 3 फिंगर सल्यूट कमांड किसे कहा जाता है, ये बताना आपको। निम्नलिखित यंत्रों में से नेटवर्क लेयर के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है या कौन सी युक्ति उपयोग की जाती है नेटवर्क लेयर के लिए? ए रिपीटर का, राउटर का, एप्लीकेशन गेटवे का, या स्विच का, ये बताना आपको। अगला, कैश मेमोरी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ए डाटा की स्थिति, बी रेफरेंस की स्थिति, सी मेमोरी की स्थिति, डी मेमोरी और रेफरेंस दोनों स्थितियों में। कैश मेमोरी इनमें से किस स्थिति में काम करती है, ये बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर रिसोर्सेज को मैनेज करता है? कंप्यूटर रिसोर्स को मैनेज करने वाला क्या कहलाता है? ए बूट, बी प्रोग्राम, सी टेक्स्ट, और डी एग्जिट। अगला, अब रीजनिंग के क्वेश्चन है। यदि किसी माह का 10वां दिन शनिवार है तो उस माह का 27वां दिन क्या होगा? 10वां दिन, 10 तारीख को शनिवार है तो 27 तारीख को कौन सा वार होगा, ये आपको बताना है। कैलेंडर का क्वेश्चन है।
जिस प्रकार 8 संबंधित है 128 से, उसी प्रकार 5 संबंधित होगा, ए 25, बी 40, सी 50 और डी 100, ये बताना है। अगला, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ये एक आकृति बनी हुई है, तो इसमें आपको बताना है कि टोटल कितने त्रिभुज हैं, ए 10, बी 12, सी 16 और डी 18। अगला, दिए गए समूह में विषम शब्द ज्ञात कीजिए। इन चारों में से कोई ना कोई समानता है, चौथा एक ऐसा है जो चारों में से भिन्न है, 3 एक समान है, ए 13, बी 78, सी 117, डी 119। कौन सा इसमें संगत है वो बताना है। अगला, निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या होगी 1, 2, 6, 24 और 120, तो अगली संख्या कौन सी आएगी, 240, 570, 720 या फिर 360। ये आपका रीजनिंग के क्वेश्चन है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है, ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रस डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन और डी मीथेन। अगर किसी को अंग्रेजी में समझना है तो इनमें से आपको ग्रीन हाउस गैस बतानी है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण एक्ट किस वर्ष से लाया गया था। अगला, इसका विकल्प हैं 1971, 1972, 1973, 1974। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण का जैव सूचक है। वायु प्रदूषण बढ़ने का जैव सूचक कौन सा है, ए फर्न, बी लाइकेन, सी मनी प्लांट, डी अमरवेल। अगला, यूरिया को लेपित करने वाला द्रव किस पौधे से प्राप्त किया जाता है, ए कपास से, बी नीम से, सी अरंडी से और डी हबोबा से। तो इसमें हमने ये 4-5 क्वेश्चन इस बार इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी से भी डाल दिए हैं, तो हर तरह की वैरायटी आपको इस प्रश्न पत्र में मिल जाएगी। और सभी स्टूडेंट से मेरा निवेदन है कि इसे पेपर सेट की तरह करें। ये कोई मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को आपको बताने के लिए नहीं करा है, बल्कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का एक सेट है जो आपको परीक्षा की तरह देना है, ताकि परीक्षा की तैयारी के दौरान आपको ये पता चले कि मेरी वास्तविक स्थिति कैसी है, यानी कि आपको अपना आत्म जो आकलन है वो करने का एक सब मिल सके। क्योंकि देखो, प्रश्न पत्र ऐसे कोई देता नहीं, क्योंकि अधिकतर जो साइटें होती हैं प्रश्न पत्र पेड होते हैं, तो टेस्ट सीरीज अधिकतर लोगों की पेड होती है, लेकिन ये पेड सीरीज नहीं है, बल्कि मैंने ऐसे ही बना दी है। अगर ये कोई एमसीक्यूज नहीं है जो आपके क्या मैं इनको यहीं पर विस्तार से बताऊं भी, इसीलिए इस बार हमने इसकी जो आपका इसे करने के बाद आप जरूर इसके आंसर की मिला लीजिएगा ईमानदारी से करने के बाद। इसके आंसर की हमने इसी के साथ अटैच कर दी है। इसमें आपका 1 से लेकर के एक ये है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और एक ये है, तो यहाँ से 1 से 20 तक की लाइन ये है, और 21 से 40 तक की लाइन ये है, 51 से 60 तक की लाइन, 41 से 60 तक की लाइन ये है, 61 से 80 तक की लाइन ये है, और 81 से 100 तक की लाइन ये है। 2 पेज में चला गया ये, इसलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे तरीके से, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मिला लीजिए। इसके बाद अगर कोई प्रश्न पत्र में मिस्टेक हुई है, 100 नंबर का प्रश्न पत्र है, कई बार एक आध जगह पर स्पेलिंग वगैरह की मिस्टेक हो जाती है या फिर फिगर की मिस्टेक हो जाती है, अगर है तो आप कमेंट में करें, अगली बार हम उसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से करते हुए लाएंगे। तो जिनका विशेषकर फॉरेस्ट गार्ड का पेपर है वो बहुत ही ईमानदारी से इसे करें, और मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि अगर आप 60 से ऊपर ला रहे हैं तो आप रेस में हैं, 70 के आसपास ला रहे हैं तो आप ये मान के चलिएगा कि आपका हो जाएगा, अगर आपने अपनी वजह से गलती नहीं करी तो।